आज देखेंगे एक डेयरी फार्म के बारे में जो कि गोरखपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है। और भैया जी हैं वो शुरुआत किए थे, बाकी आगे की डिटेल्स इन्हीं से जानते हैं। भैया कब से ये डेयरी फार्म आप स्टार्ट किए थे? साल भर लगभग में हो गया, 1 साल। अच्छा 1 साल हो गया। तो ये जो हम देख रहे थे कि वीडियो बनाते समय कि ये सारा कुछ मतलब बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से और बड़ा मजबूत ढंग से ये चीज़ बना हुआ है। तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब कुछ है। तो ये कहाँ से ख्याल आया कि इस तरह से किया जाए? हम वेल्डिंग लाइन में काम करते हैं जी, तो हमको पूरा अनुभव है जी, इसलिए हम किसी आर्केटर और या किसी से संपर्क के नहीं किए। अच्छा, जो करना था खुद ही किए, अपने दिमाग से किए। अच्छा। तो साल भर हो गया और देख रहे हैं कि जैसे आप बता रहे थे कि 2-3 गाय या भैंस आप पशु हटा चुके हैं। जी। तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा? सबसे बड़ी समस्या है आदमी का। अच्छा, यहाँ काम करने के लिए वर्कर नहीं मिलता है। मान लीजिए हम अकेले कितना पशु संभालेंगे? जी। घर भी संभालना, खेती बाड़ी भी संभालना है, इसको भी संभालना है। तो जब वर्कर नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तत्काल में कितने पशु हैं आपके यहाँ अभी हमारे पास छोटे बड़े मिला के 10 हैं। 10 हैं। और इसके पहले यानी 3-4 और थे तो वो 14-15 रहे होंगे। मतलब 16-17 पशु थे, 17 पशु थे। अच्छा। अब वो घटा दिए हैं क्योंकि वर्कर नहीं मिल रहे हैं तो काम नहीं हो पा रहा है। तो अब धीरे धीरे आप जैसे कि बकरी पालन पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। जी। तो उसके पीछे क्या मतलब रीजन? बकरी पालन आसान है क्या? कि मान लीजिए अभी फॉरेस्ट के किनारे हम हैं। अच्छा। तो इसमें हमारा फॉरेस्ट इसमें आदमी नहीं मिल पा रहा है। उसमें अगर हमारे पास 2 घंटा भी समय मिलता है तो शाम सवेरे घुमा देंगे। अगर नहीं रहेगा तो इधर हम बरसीन वगैरह लगाए हैं, इसमें से काट के डाल के कहीं भी किसी काम से जा सकते हैं। लेकिन इनके लिए भरपूर समय चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। हाँ, मतलब अगर बड़े जानवर हैं तो उनके देख रेख में सही से खा रहे हैं कि नहीं, बीमार हैं या कोई चीज़ दिखने के लिए मतलब एक आदमी चाहिए प्रॉपर वहाँ पे। अब बाकी जो मेहनत है वो तो अलग है, गोबर हटाना, खिलाना, दूध निकालना, वो चीज़ अलग है। अभी आप आए हैं, देख ही रहे थे, हम खुद जल्दी हटा रहे थे। साफ सफाई जरूरी है। जी। तो हम देख पा रहे हैं कि वही आप मतलब धीरे धीरे करीब 10 बकरियां हैं ना? 10 बकरी 10 बकरियों पे आगे चल के इसको कम करेंगे, उसको अधिक बढ़ा देंगे। मतलब हम ये रखेंगे कि मान लीजिए अपने घर में जो रोजमर्रा के लिए दूध दही की जरूरत होती है 1-2 रखेंगे। बाकी उसमें थोड़ा अपना सेल भी होता रहेगा, घर में भी चलेगा। और बाकी सारी बकरियां ही रखेंगे। अच्छा। मतलब 2-4 अपने लिए रखेंगे गाय वाय। जी। अच्छा, जो गाय है इसमें आप HF और वो सब बहुत हाई ब्रीड का नहीं ला के रखते? नहीं, हाई ब्रीड का हम लाते थे। हाँ। और लाने की कोशिश भी कर रहे थे जी। लेकिन क्या है कि पहले हमको ये था कि माहौल को समझें कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आदमी लोग यहाँ सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए हम मतलब अभी ट्राई कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी आप शुरुआत करते हैं किसी चीज़ का तो कोशिश करें कि बहुत हाइब्रिड लाने से तो अचानक से उनको वैसा वातावरण देना, उनका रख रखाव, हर चीज़ वो शायद अचानक से नहीं हो पाएगा। ठीक। अच्छा, ये मतलब हमारा यही प्लानिंग था कि इसमें धीरे धीरे एक करके हाइब्रिड वाला भी ला करके डालना शुरू करेंगे। अच्छा। लेकिन जब आदमी ही भग जाते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। अच्छा, मान लीजिए आदमी मिल जाते हैं, ठीक है, और फिर हाइब्रिड वाला लेते आते हैं तो दूध की सप्लाई वगैरह का क्या यहाँ पे है? दूध की सप्लाई देखिए, जब आदमी हमारे पास एक मतलब जिम्मेवार आदमी मिलेगा हमको, जिसके भरोसे हम छोड़ करके 2 घंटा 3 घंटा कहीं जा सकें तो दूध की सप्लाई हमारी पंजरा में मतलब जितना भी है हो जाता है। हो जाएगा। यहाँ से कितनी दूर है पनीर? यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है। मतलब अगर दूध हो गया तो 4 किलोमीटर पे जाके दे सकते हैं। क्या रेट में वहाँ पे? वहाँ पर हमारा 60 रुपया भैंस का जाता है। 60 रुपये? अच्छा। और गाय का 40 रुपया 45 रुपया जाता है। तो बढ़िया तो है। लगभग हम लोग भी गोरखपुर में रहते हैं तो यही करीब भैंस का 70-70 के आसपास है। जी। और लेकिन आप तो थोक की बात कर रहे हैं ना? नहीं, थोक नहीं। हाँ। हम जैसे थोक में भी देते हैं। हाँ। जैसे कि पहले जब शुरू किए थे तो एक जिम्मेवार आदमी हमको मिला था। अच्छा। उसके भरोसे छोड़ करके हम चले जाते थे। मतलब 18-20 लीटर एक टाइम में लेके जाते पंजरा। और जो 1 लीटर 2 लीटर वाले हैं उनको भी देते थे। अच्छा। और जो थोक वाले थे उनको भी देते। मतलब आपके छोटे छोटे ग्राहक भी थे और थोक दोनों के थे? ये है कि मतलब एक समझिए विश्वास बना रहे थे। फ्रेश दूध मिलने का कारण है कि विश्वास बनता था। तो क्या लगा मतलब लोगों से कि लोगों से यही लगा कि लोगों से यही लगा कि मतलब दूध बंद मत कीजिएगा। अच्छा, यही रिस्पांस मिला हमको। अच्छा। लेकिन मान लीजिए अब हमारी मजबूरी सबसे बड़ी यही है कि बंद अच्छा, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मतलब जंगल वंगल है और यहाँ पे जैसे हरे चारे की दिक्कत नहीं होगी, भूसे का भी हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत होगा। स्टॉक रखते हैं, सीजन जब आता है तो स्टॉक रख लेते हैं 25-30 टाली, ताकि हमको इधर उधर भटकना ना पड़े।
तो मेन अब हमको यही लग रहा है कि अब लेबर की वजह से ही जो मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं उनकी वजह से ही थोड़ा सा डेयरी की तरफ आपका कम झुकाव है, बाकी बकरी पालन की तरफ ही जाएंगे। कितना लागत लग चुका होगा भैया अब इसमें? कम से कम मान के चलिए 5.5-6 लाख के करीब में पहुंचा है। अच्छा, ये जो मतलब ये ढांचा जो तैयार हुआ है सारा, अभी कुछ काम बाकी भी है। अभी देखिए इसमें जाली वगैरह लगाना, उधर सब साइड में जाली लग चुका है। अच्छा, हाँ ठीक, देखिए यहाँ से सब जाली लग चुका है, वो जो बोरा लगा है, फ्रंट में भी जाली लगाना होगा। लेकिन मान लीजिए इसमें अभी सब सामान रखे हुए हैं अंदर में, धीरे धीरे इसमें काम भी करना है, लेकिन वो काम हमारा ही है। अच्छा, हाँ वो तो आप खुद ही कर लेंगे, हम खुद ही करेंगे वगैरह आपको। तो उसके लिए मान लीजिए जब इस पशुओं को हम देखेंगे तो उसको कब करेंगे? हाँ सही बात है। अच्छा, जाली लगाने पीछे क्या पर्पज़ है, मतलब क्या जाली लगाने से मतलब मान लीजिए गर्मियों के मौसम में हवा पास करने के लिए होता है, ठीक। और ठंडियों के मौसम में जाली के ऊपर ऐसे कोई चीज़ का कवर कर सपोर्ट मिल जाएगा, वो कवर हो जाएगा। और जाली लगाने से एक है, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता, सेफ हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगी। क्योंकि ये पशु का जितना भी मतलब रख रखाव जहाँ भी होता है, हवादार जगह चाहिए, जहाँ पर हवा भरपूर मिलता है। हवा भरपूर है, इसीलिए आप इतना गैप दिए हुए हैं, ताकि वो इतना गैप हम दिए हैं। ये ऑलरेडी 4 फुट का हम ऑर्डर दे करके मंगाए। अच्छा, ये कि मतलब हमारा इतना गैप बनता रहे चारों साइड से। कितने एरिया में है ये पूरा? अब 40 बाई 60 का एरिया, 40 बाई 60 यानी 2400 स्क्वायर फीट। इसकी ऊंचाई कितनी होगी शेड की? अब इसकी ऊंचाई तो 22 फुट है। अच्छा, मतलब ये किनारे से या बीच से? नहीं, किनारे से भी ले लेंगे। हाँ, तो पहले हम 11 फुट पे लगाए थे। अच्छा, तो 11 2 14 हो गया। और फिर बाद में थोड़ा अप किए, मतलब 15-16 फुट हो गया, 16 फुट मान के चलिए। मतलब मोटा मोटी कह लें तो 20-22 फीट के आसपास ऊंचाई है आपकी। शेड इसी तरह से होना चाहिए ना, हवादार मौसम में ठीक ठाक रहे। अभी मान लीजिए इसको हम चारों तरफ से अगर कवर कर देते तो इसमें एक तो टीन शेड है, गर्मी के मौसम में हीट पकड़ेगा, तो हवा क्रॉस नहीं करेगा तो फिर पशुओं के लिए दिक्कत आ जाएगी। अभी देखिए दिन में हम बाहर इधर बांधते हैं, बाहरी प्लेस में काफ़ी जगह। लेकिन क्या है कि अब ज़्यादा गर्मी जब पड़ने लगेगा, धूप आएगा, तो पशु यहाँ भी नहीं रह सकता, अंदर ही बांधना पड़ेगा। अंदर बांधने का मतलब हवा क्रॉस करना चाहिए। उसमें हम अंदर देखें कि हाफ साइड आपका पक्के का है लगभग, जहाँ खाना खाते हैं वो पक्के का है, और उधर का मिट्टी का। तो ये कहाँ से विचार आया? इसका हमारा विचार ये आया, जैसे कि एक ये लोग बताते हैं कि मतलब जो हम अपने दिमाग में सोचे कि जो पशु पक्के पर चलता है उसका खूर घिस जाता है धीरे धीरे। सही बात, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम खाने के लिए इनका पक्का कर दें और बाकी टाइम में कच्चा में रखें, ताकि वो खूर वाला दिक्कत ना आने पाए। ये सही भी है। वैसे भी जानवर का जो कुछ भगवान बनाया है तो मिट्टी के लिए ही बनाया, मिट्टी के लिए बनाए हैं। लेकिन क्या है, मान लीजिए हम ये सोचते हैं ये पक्का पर खाएंगे तो थोड़ा टाइम रहेंगे, और बाकी टाइम इनको कच्चे पे ही रखेंगे। और जब साफ़ सफाई प्रॉपर हम करते रहेंगे तो फिर कच्चे पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए इस टाइम आप देखे होंगे कहीं भी आपको गीला और कहीं कचरा नज़र नहीं आता। साफ सफाई भरपूर है, यानी खूर और जो घुटने उटने में चोट लग जाता है उसकी समस्या तो फिलहाल नहीं रहेगा। अभी वो लोग बैठता है तो ये साइड में घिस जाता है, कट जाता है। लेकिन हमारे किसी भी पशु को ऐसा नहीं देखेंगे, जो पहले से हुआ है वही है। नादा, ये मतलब ये एक तरफ ये इस तरह से बनाने का क्या वो था, अलग अलग भी रख सकते थे? जैसे कि मान लीजिए अब ज़्यादा पशु रखने का मतलब है इसमें पानी डाल के खिलाना पड़ता है। पानी डाल के खिलाने का मतलब अगर सेपरेट रहेगा तो उसको साफ़ सफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। एक आदमी कितना करेगा? अगर हम आदमी ही रखे हैं तो आदमी ही जितना हो सकेगा उतना ही करेगा, और उसमें समय ज़्यादा लगता था साफ़ सफाई में। पहले हम बनवाए थे तो बहुत समय लगता था। यानी आप वो सारी चीज़ें कर चुके हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें यहाँ अप्लाई हुई हैं। हम सीधा किए हैं, लास्ट में एक देखिए नोजल जैसा पाइप लगा दिया वहाँ पे, और उसको ब्लॉक करके पानी फुल कर देते हैं। ये पानी पी लेते हैं, खा लेते हैं। बाद में वहाँ हम रख दिए हैं खांची, उसमें निकाल के पानी ड्रेन कर लेते हैं, और बाकी फ्रेश रहता है फिर रिटर्न इनको खिला देते हैं। अरे बचा हुआ तो वो तो बकरियां भी खा लेंगे? नहीं, वो नहीं खाते हैं। आज जो दिन रात हरे चारे में घूम रही हैं वो सूखा क्यों खाएंगी? हम एक दो वीडियो देखे तो उसमें दिखाया था कि जैसे यहाँ डेयरी का कुछ वेस्टेज बचा जो ये सब छोड़ देती हैं तो बकरियां खा लेती हैं। जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर्याप्त हरा चारा नहीं होगा, जो भूसा और घास पे चलती हैं, वही लोग मतलब उस पे मतलब ध्यान देंगे। अब इनको तो पूरा दिन हरा चारा में ही रहती हैं।
ये सही बात है, इसीलिए तो इनको तो ये जो वेस्ट आता है, जो मिट्टी वगैरह वाला, इसे हम सुखा करके धुआं के काम में ले लेते हैं। हाँ, जैसे हर रात को चीज़ का मच्छर उपयोग हो जाएगा। मच्छर वगैरह लगता है ना, तो उसके लिए हम कर लेते हैं। हरा चारा वगैरह अपने खेत में ही उगाते अपने हैं? खेत में देखिए 1 मंडा ये लगा है, आधा मंडा उधर है, तो ये 1 मंडा बरसीन है, आधा मंडा ये मलाई घास है, तो दोनों को मतलब बारी बारी से काट करके अपना करते रहते हैं। अच्छा, बरसीन आधा मंडा है? नहीं, बरसीन 1 मंडा एक लगाया मंडा हुआ है। ए हर्षित, थोड़ा उसको बोलना। और क्या और मलाई घास इधर में साइड में आधा मंडा लगाया हुआ। अच्छा, तो मान लीजिए अगर जिस टाइम में हमारे पास हरे चारा की कमी आती है, उस टाइम में चोकर वगैरह का डोज बढ़ा दिया जाता है, अच्छा, ताकि भूसा से उनको खिला दिया जाए। अब जब हमारे पास इस समय पर्याप्त मात्रा में है, तो फिर हम हरा चारा से खिलाते हैं। अच्छा, जैसे हरा चारा बढ़ गया वैसे आप चोकर और दाना वाना ये सब? नहीं, तो उसको देंगे, उसको भी देंगे। लेकिन दूध वाले जितने भी हैं उनको देंगे, लेकिन खाना खाने के बाद में लास्ट में। अच्छा, लास्ट में जैसे सुरका होता है, घोल बना सुरका करके देंगे। ठीक। और नादे में जो बचा खुचा रहेगा उसमें गिरा देंगे, तो वो क्लियर साफ कर देते हैं। साफ करके और पूरा अच्छे से वेस्ट नहीं होता है। वेस्ट नहीं होता है। ठीक। दाने में क्या देते हैं आप? दाने में देखिए हमारे पास प्रेजेंट टाइम में पशु आहार है और चोकर है, रेडीमेड जो बना हुआ आता है? रेडीमेड जो बना अच्छा, आता है। अच्छा। और ठंडी के मौसम में तो खली भी देते थे, सरसों का खली देते थे। खिलाने पिलाने का क्या टाइम रखते हैं इसका? टाइमिंग हमारा देखिए 3 बजे शाम को हम इधर फिर बांध देते हैं, और 5 साढ़े 5 बजे तक इनको खिलाएंगे। लास्ट में वही सुरका वगैरह देना शुरू करेंगे, दूध निकालेंगे, फिर इनको हटा देंगे, फिर उधर चले जाते हैं? उधर चले जाएंगे। ठीक, वो अपना रात भर अपना उधर रहेंगे। उसके बाद सवेरे 4 बजे फिर हम इनको लगा देते हैं। अच्छा, और 4 बजे से 7 बजे तक इनको खिलाते हैं, तब तक दूध निकालने का टाइम हो जाता है। 7 बजे दूध निकालने के बाद फिर हम उनको सुरका उरका दे करके फिर बाहर लेके आ जाते हैं। अच्छा, इनको नहीं छोड़ते हैं चरने वरने के लिए? नहीं, जैसे कि मान लीजिए अभी पशु है, अभी हरा चारा इसमें जब एक बारिश हो जाएगा, उसके बाद इनके लिए चारा उपलब्ध होगा इसमें। तो कम से कम इतने पशुओं को छोड़ने का मतलब 2 आदमी कम से कम 2 आदमी नहीं, किसी और के खेत में चले जाए। हम ये नहीं हालांकि चारों तरफ से ऐसे डीप गड्ढा खोदा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं चाहते किसी के खेतों में जाके नुकसान करें। ये सही बात है। तो अब ये बकरियों पे भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, बच्चों को कभी बोल देते हैं थोड़ा देखना, किसी का नुकसान न करना। हाँ, नहीं तो वो अलग चीज़ हो जाएगा, फिर लोग बोलने को हो जाएगा कि भाई अपना कर रहे हैं, इसमें मेरा नुकसान हो रहा है। जी, मान लीजिए अपना नुकसान हो, किसी का नुकसान तो नुकसान ही है। भूसा क्या स्टॉक कर लेते हैं एक बार में? भूसा हम एक ही बार जब सीजन आता है तो 25 टाली 30 टाली भूसा स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, एक ही बार में वो पूरा चल जाता है? वो पूरा चल जाता है, क्योंकि हरा चारा हमेशा उपलब्ध रहता है हमारे पास। अच्छा, अभी इस समय ये बरसीन और मलाई घास है। अब इसके बाद में हम पीछे लगाना शुरू किए हैं, चरी बजड़ा जो होता है, ये किनारे से लगाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। अभी ये जब लास्ट यही मार्च तक चलेगा, ये मार्च के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। फोन किया तो भैया भूसा क्या रेट में आप खरीदते हैं? देखिए उस टाइम में अगर आप लेंगे तो 2000 रुपया ट्राली पड़ जाता है। अच्छा, एक ट्राली में कितना आता होगा? वही 5.5 कुंटल। 5.5 कुंटल यानी किलो के हिसाब से कितना पड़ा? किलो के हिसाब से हम तो लेते नहीं हैं। हाँ। अब 5.5 कुंटल का जो भी रेशियो होगा आप जोड़िए। 2 अरे वो तो बहुत महंगा चलता है, उसमें महंगा होता है। खैर कैलकुलेशन करके हम बता देंगे। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए 2000 रुपया ट्राली उस टाइम में चलता है। तो डायरेक्ट खेत से काट के ला के लोग गिरा देंगे, उसके बाद आदमी लगा करके हम घर में भरवाएंगे, तो ये मान के चलिए 2200 के करीब में पहुंच जाता है। अच्छा, 2200 में आपको 5.5 कुंटल के आसपास भूसा मिल जाता है। तो उसको हम स्टॉक कर लेते हैं। इस टाइम में जाएंगे तो वही भूसा आपको 3500 4000 रुपया ट्राली मिलेगा, यानी सीधे वो डबल में आ जाता है। जी, आप पहले वही रख लेंगे तो बच जाएंगे। अच्छा, एक हम लोग के शहर में भूसे का बड़ा कारोबार होता है, तो इस तरह ऐसे ही कारोबार होता होगा? यहीं से जाता है। हाँ, यहीं से सब अपने अपने गोदाम में भर के स्टॉक रखते हैं, उसके बाद में यहीं से सेलिंग शुरू होती है। कहने का मतलब है अगर आदमी एक तरह से भूसे का स्टॉक वाला बिजनेस करना चाहे तो वो भी कर सकता है। नहीं, हम बहुत सारे हैं गोदाम वाले, जो कि मान लीजिए हमारे पास भी गोदाम है, लेकिन हम जितना भी भूसा स्टॉक करते हैं सिर्फ अपने यूज के लिए, आप मतलब बिजनेस के लिए नहीं। फिर भी वो एक तरह से आपका बचत ही हुआ कि मान लीजिए ऑफ सीजन में खरीदते तो वो ज़्यादा पड़ जाता,
अभी ले रहे हैं तो फर्स्ट में लिए थे तो हमको बहुत महंगा पड़ा था। अच्छा। जब उस टाइम में भूसा का स्टॉक नहीं था, उस टाइम में लिए थे तो थोड़ा महंगा पड़ा था, तो इसलिए आपकी चक्कर में पूरा स्टॉक कर लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी ऐसा अंदाज़ा लगाए हैं कि एक पशु पे कितना खर्चा आ जाता होगा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन हुआ है? ऐसा मान लीजिए एक पशु पे हम भूसा को तो काउंटिंग करते नहीं हैं। हाँ। अच्छा। भूसा जितना भी होता है काउंटिंग नहीं करते हैं। साल में मान लीजिए जितना भी हुआ, हाँ हाँ। 30 टाली भूसा गिरवाए हैं, तो पशु आता रहता है जाता रहता है, इसलिए कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। ऐसे गोट में पूछेंगे तो वीकली कम से कम 4000 रुपये का मतलब हफ्ते में मार्केटिंग, हाँ मार्केटिंग इनका हो जाता है। उसमें क्या क्या रहता है? 4 यही मतलब ये जो चोकर हुआ, पशुहार हुआ, खली हुआ, नमक हुआ, सरसों का तेल हुआ, बेसन, ये सब जो गुड़ हुआ, ये सब मिला करके 4 साढ़े 4 हज़ार पड़ जाता है एक हफ्ते का। मतलब इतने पशुओं में, कितने पशुओं में? करीब मान के चलिए कि 4 और छोटे उधर 4 है ना, 8 10 के आसपास पशुओं में 4,500 रुपये आपका पड़ जाता है। उसमें दवा भी होता होगा? तो दवा तो मान लीजिए कुछ जो आता है जो खुद ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो अगर उधर नहीं है, सरकारी सुविधा हमको नहीं मुहैया हो पाती है, तो वो हम हो जाता है मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं। बाकी देखिए आप वो क्या बोलते हैं, पेट की जो दवा दे रहे थे खुद ही दे रहे थे, तो ये ट्रेनिंग वगैरह कहीं की है? नहीं, कहीं ट्रेनिंग नहीं किए हैं, बस जैसे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे वहाँ ब्लॉक के। अच्छा। और बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग, जो कि हमको आते हैं तो बताते भी हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए, क्यों हमको परेशान करते हैं। अच्छा अच्छा। आपको जो दवा का सुविधा मिलना वो मिल ही रहा है, तो आप खुद सीखिए। मतलब उनके कहने पे आप सीखते गए, देखते गए, सीखते गए। छोटा मोटा तो आना चाहिए ट्रीटमेंट, किसी को भी अचानक से जरूरत पड़ जाए। अब इतना अगर नहीं आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? इतने पशुओं को संभालने का मतलब है कि इतना तो आना ही चाहिए। दवा पिलाना और मान लीजिए इंजेक्शन लगाना, ये सब तो आना चाहिए। जो चीज़ आपके कन्फ्यूजन में है उसके लिए वो लोग बैठे हुए हैं, फ़ोन पे ही बात हो जाएगी। ज़्यादा दिक्कत हुआ तो आदमी पहुंच जाएगा वहाँ पे, वो खुद ही आ जाते हैं, आ जाएंगे। चलिए, बड़ा कह रहे हैं ना, हमारे वहाँ ब्लॉक के जितने भी डॉक्टर लोग हैं पशु विभाग से, बहुत अच्छे लोग हैं। सरकारी सुविधा कोई आती होगी तो सरकारी सुविधा वैक्सीन वगैरह जो भी आती है वो लोग हमको बताते भी हैं और मिल भी जाता है। अभी कोई वैक्सीन लगा है? अभी इस समय कोई नहीं, अभी इस समय कोई वैक्सीन नहीं लगा है, लेकिन हाँ जैसे कि मान लीजिए जो भी वैक्सीन है इनके बुखार, दर्द और सब चीज़ का, वो आके स्टॉक रखा हुआ है। अच्छा, वो वैक्सीन कब लगता है FMD का? वो जब आता है तो वही है, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल के आसपास ही लगता होगा। जैसे बरसात आने से पहले उसको लगाया जाता है प्रिकॉशन के तौर पे, ताकि उससे कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी बैक्टीरिया जो होती हैं बरसात में अटैक करती हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके फार्म पे? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं। इस समय जो ये राजस्थान में आप न्यूज़ सुने होंगे, राजस्थान में बहुत सारी जगह पे लंपी बीमारी से बहुत जानवर मर गए। तो ये एक हमारा भी मतलब देसी गाय थी, वो मर गई, लेकिन उसका रीज़न था कि उसको वो बीमारी नहीं था। अच्छा। उसको फीवर वगैरह हुआ था, तो उस टाइम में उतना नॉलेज भी नहीं था अपने पास। लेकिन ये लंपी के आने के बाद तो हम चूना का छिड़काव एवरीडे करवाते थे हमेशा। इस बीमारी साफ सफाई का विशेष ध्यान देते थे, और कीटनाशक दवाइयों का बाहर में छिड़काव करवाते। चूना का पूरा मतलब समझिए एरिया चूना से हम रंग दिए थे, ताकि मतलब एक तरह से कोई भी आदमी जो खिला रहा है वो आदमी भी कहीं से आता था तो वो ट्यूबवेल के पास या नलके पे हाथ धोइए। इधर में हम वो रख दिए थे सैनिटाइजर, वो पहले हाथ धोइए, पैर धोइए, उसके बाद अंदर जाइए। सही है, ताकि बाहर से कोई बैक्टीरिया रोक लगा दिए थे। हम अपने आप में भी रोक लगा दिए थे, इसलिए हमारे पशु जो हैं सेफ रहे। बचाव करना चाहिए। अच्छा भैया, आप जैसे बाहर काम करते थे सिंगापुर में ना, वेल्डिंग का, तो फिर ये कैसे ख्याल आया घर पे यहाँ चला जाए? मान लीजिए जब तक वहाँ पर रहे, लॉकडाउन में हम चले आए, तो लॉकडाउन में आने के बाद में सोचे कि क्या जीवन भर आना जाना, चलो थोड़ा ट्राई मारते हैं, देखें क्या पता सफलता मिल जाए। तो अपना काम तो अपना होता है। सही बात है, ये सोच करके। नहीं, अच्छी सोच है आपकी। तो अभी फ्यूचर का क्या सोच है, क्या चाहते हैं भविष्य में, किस तरह से अपने फार्म को आगे? जैसे देखिए, भविष्य में अगर ऐसे ही आदमियों की समस्या रही तो भविष्य में तो हमारे जैसे लोग फार्म तो नहीं चला पाएंगे, है कि नहीं? तो फिर जैसे आदमी समस्या रही तो आप बकरी वाले पे आ गए हैं, तो उसको लेके क्या सोच है? उसको तो हमें बढ़ाना है, बढ़ाएंगे उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर 100 बकरियां भी हैं
तो भी हमको लगता है कि हम अकेले संभाल लेंगे, अकेले क्योंकि संभाल लेंगे। उनसे हमको 2 घंटा 3 घंटा समय पर्याप्त हो जाएगा। इतना 100 टाइम नहीं बकरियों देना को आप देख सकते हैं, सकते लेकिन अगर वही 5-6 गाय 10 गाय हो गई तो नहीं अकेले देख मुश्किल है देखना। नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इनको हर चीज़, अभी इनके देखिए, इनके लिए मतलब चोकर वगैरह जाएंगे तभी तो आएगा, हाँ, समस्या। घास काटेंगे तभी आएगा, दूसरा नंबर, सही बात है। और गोबर फेंकेंगे, तीसरा, पूरा सफाई करेंगे, चौथा, बहुत समय आता है। मतलब कुल अब मिला जुला के उनके लिए इस प्लेस में अंदर जब तक वो रहेंगी तब तक थोड़ा गंदगी रहेगा। हाँ। जब बाहर हम सुबेरे निकाल देंगे, उसके बाद 1 घंटे के अंदर हम साफ सफाई करके एकदम रेडी हो जाएंगे। और रेडी होने के बाद 2-3 घंटा ये लोग घूमेगी, उसके बाद 10-11 बजे से तो हम अंदर करके फ्री हो जाएंगे। अगर ये सही ज़रूरत है। पड़ा तो हरा चारा थोड़ा सा डाल करके ऊंचाई वाले प्लेस में इनको रख देंगे, तो हमें पर्याप्त समय मिल जाता है। बकरियों में समय है आपके पास, गाय भैंस के पालन में समय थोड़ा कम बचेगा, आदमी की हाँ। संख्या। अच्छा, मान लीजिए कोई अगर किसान भाई या युवा दोस्त कोई कुछ करना चाहता है डेयरी से रिलेटेड, जी जी। तो क्या क्या उसको ध्यान देना चाहिए? देखिए, पहला नंबर पशुओं में ध्यान ये देना है कि मतलब कोई भी रोग हो तो उसको देर ना करे। ठीक। अगर वो देर करेगा तो उसके लिए एक तो मान लीजिए पॉकेट मनी भी खर्च एक्स्ट्रा होगा, ज़्यादा खर्चा होगा। हर आदमी को उतना नॉलेज तो होता नहीं है, डॉक्टर को बुलाने का मतलब भी उसमें खर्च होगा, दवा लाने का खर्च होगा। अगर देर नहीं किया तो उसका जो बीमारी होगा वहीं पे थम जाती है। ये पहला ध्यान देना होगा। पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि जो भी करे ये अपने अंदर आत्मविश्वास रखे कि मतलब अगर आदमी चला गया तो हम संभाल सकते हैं। वो सक्षम है कि नहीं, वो करने सक्षम को? है कि नहीं है, क्योंकि आजकल ज़माने में आदमियों के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। कब वो भाग जाए, क्या उनके यहाँ दिक्कत आ जाए, या कहाँ ज़्यादा पैसा मिलने लगे, कुछ भी हो सकता है, वो चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अंततः आपको ही उतरना पड़ेगा। और अगर आपका उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे तो या तो पशुओं को बेचना पड़ेगा। आप बेचेंगे, जहाँ मान लीजिए जो 50,000 60,000 का पशु लाए हैं, हाँ। आप नहीं कर पाएंगे तो उसको आधे पौने दाम में बेचना ही होगा आपको। ये नुकसान हो गया, आपका टोटली नुकसान जाएगा। मान लीजिए 50,000 का लाए हैं, 30,000 में बेचेंगे, कोई भी आएगा अरे उसको बेच रहा है, तो जो भी आएगा तो मजबूरी का कम ही रेट लगाएगा, मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा वो। पशु भी जाएंगे, आप जो शेड वेड में खर्चा किए हैं वो भी जाएगा, सब जाएगा। मतलब आप समझिए कि एकदम मतलब नीचे आ जाएंगे। आप जितना पूंजी लगाए हैं वो पूंजी को आप बचा नहीं पाएंगे। चलिए, अगर मान लीजिए वो दवा भी सही समय पर कराता है और खुद उतर भी जाता है, अगर मान लीजिए ना रहें काम करने वाले उसके नीचे, खुद भी काम करने लगता है, तो ये बिजनेस ओवरऑल है कैसा, ठीक ठाक है? देखिए, बिजनेस वैसे ठीक है, लेकिन क्या है कि जब खुद आदमी काम करता है तो अगर उतरता है तो अपने खुद पे निर्भर है, दूसरा काम उसको नहीं चाहिए। इनके पीछे उसको 24 आवर्स देना पड़ेगा ताकि अगर दूसरे काम में वो जाएगा तो इनका सेहत पे प्रभाव पड़ेगा। और उसमें फ़ायदा ये है कि मान लीजिए अगर आदमी मेहनत लगन से कर रहा है, व्यापारी माइंड में कर रहा है, तो जब दूध थोड़ा कम हो जाता है तो उसको हटा करके फिर दूसरा लाया, 2-3 हज़ार रुपया तोड़ करके, तो उसका कंटिन्यू दूध का बिजनेस चलता रहेगा और इसमें कोई विशेष नुकसान नहीं है, ये समझ लीजिए। अच्छा, अगर स्वयं आदमी करता है तो। लेकिन आदमियों के भरोसे अगर हाई ब्रीड का मतलब लेके आया है तो उसमें फ़ायदा है, लेकिन जैसे लो ग्रेड का जितना भी है, हाँ, तो इसमें समझ लीजिए कि आदमियों के भरोसे कोई फ़ायदा नहीं है, अपने ही उतरना पड़ेगा तब। अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जो है, पहले जो थी वो उससे कुछ लाभ दिख रहा था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में है, इनसे अगर आदमी हम रखते हैं तो ये समझिए कि सैलरी, अगर सैलरी को कवर करते हैं तो इनको खर्चा करने में दिक्कत हो जाएगा, अगर इनको खर्चा देते हैं तो सैलरी में दिक्कत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जब दूध ही पे निर्भर करता है और दूध पर्याप्त रहेगा नहीं तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो मनोबल डाउन हो जाएगा। और बकरी वाले में क्या है, अगर उसको कोई करना चाहे तो? देखिए, अभी छोटे छोटे बच्चे कोई 2,000 कोई 2,500 ऐसे हम लेके आ रहे हैं। 5-6 महीने अगर ऐसे दौड़ाएंगे हम और उनके सेहत का ख्याल रखेंगे तो वो डबल हो जाएंगी। सेम भूसा वाली कहानी है। अच्छा, ठीक ये है। हाँ, मतलब सीजन जैसे आया वो डबल वाला हो जाएगा। ठीक। मात्र 6 महीना आपको मेहनत करना है। हाँ,
अब मेहनत हमको लगता है इस परिवेश में जहाँ आप रह रहे हैं, मेहनत यही करना है कि उनको बस देखभाल करना है और साफ सफाई का थोड़ा विशेष सा। ध्यान रखना हाँ, है। बाकी खुल अभी देखिए 10 बकरियां आपके सामने, एक बकरी का हमारा तबीयत खराब हो गया है हाँ। अचानक, वो हम थोड़ा उसके पीछे गए तो हमको पता चल गया। वही ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज़्यादा मुश्किल का ये बहुत नहीं ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, लेकिन बाकी मान लीजिए सब नसीब पे भी तो कुछ हाँ, डिपेंड बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत आपके नसीब पे हर चीज़ पे। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।